और अब बात करते हैं देवभूमि की, जहां पर यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के श्रद्धालुओं में बढ़ोतरी देखी जा रही है। भारत और पाकिस्तान तनाव के बाद भक्तों की भारी तादाद बढ़ी है। चारधाम यात्रा मार्गों में प्रशासन इस वक्त मुस्तैद है। पुलिस के साथ आईटीबीपी के जवान भी तैनात हैं। चारधाम यात्रों पर सुनिश्चित किया गया है कि सुरक्षा चाक चौबंद रहे। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के श्रद्धालुओं में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। एक तरफ जहां पर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा हुआ है और उसी बीच भक्तों की तादाद यानी कि भक्तों के उत्साह में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। और यमुनोत्री और गंगोत्री धाम भक्त पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में और साथ ही प्रशासन ने उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी कर रहे हैं। तमाम मैनेजमेंट किया गया है ताकि किसी भी तरीके की परेशानी इन श्रद्धालुओं को ना हो। चारधाम यात्रा के जो तमाम मार्ग हैं वहां पर सुरक्षा चाक चौबंद है। चारधाम यात्रा अपनी गति से आगे बढ़ रही है। श्रद्धालुओं में उत्साह लगातार बना हुआ है। श्रद्धालुओं की संख्या में भी इजाफा देखने को मिला है। इससे पहले प्रशासन और सरकार की तरफ से तमाम तैयारियां की गई थी ताकि चारधाम के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और इसके साथ ही सुरक्षा के लिहाज से भी बड़े प्रबंध किए गए थे और उन प्रबंध के बीच श्रद्धालुओं का उत्साह देखने को ही मिल रहा है। श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, उनकी संख्या में लगातार इजाफा भी हो रहा है। हरीश मेरे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। तो हरीश, किस तरीके का उत्साह आप देख रहे हैं, क्योंकि भक्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है और तनाव भले ही सीमा पर हो लेकिन उसके बावजूद उत्साह में कमी नहीं है श्रद्धालुओं के। पूर्णिमा, देखिए उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर के यदि हम पिछले 12 दिनों का आंकड़ा देखें तो लगातार जो चारधाम यात्रा में पहुंचने वाले श्रद्धालु हैं उनकी संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। तो कह सकते हैं कि चारधाम यात्रा को लेकर के जो श्रद्धालु हैं प्रतिदिन कम से कम 15 से 20 हजार श्रद्धालु चारधाम यात्रा में पहुंच रहे हैं। जबकि मौसम की चुनौतियों के बाद भी आस्था जो है कह सकते हैं कि भारी पड़ रही है और उसके बावजूद भी जो श्रद्धालु हैं वो चारधाम यात्रा में पहुंच रहे हैं। ऐसे में जगह जगह पर प्रशासन की तैयारी की यदि हम बात करें तो प्रशासन की तरफ से यात्रा रूटों पर बेहतर व्यवस्थाएं की गई है। लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि जो चारधाम यात्रा में पहुंचने वाले श्रद्धालु हैं उनकी सुरक्षा में, उनकी व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की कोई कमी न रह जाए। ऐसे में सभी जिला स्तर के जो अधिकारी हैं उनको यात्रा रूट पर डिप्लॉयमेंट उनका किया गया है। जगह जगह फोर्स की तैनाती की गई है और यदि किसी प्रकार की किसी कोई दिक्कत होती है, यदि मौसम खराब हो जाता है, लैंडस्लाइड की घटनाएं हो जाती है, तो ऐसी जगहों पर स्थानीय प्रशासन और स्थानीय पुलिस की मदद से बेहतर कोऑर्डिनेट हो सके, इसके लिए बाकायदा स्थानीय प्रशासन की मदद से उनकी मदद करनी होगी। इसके लिए टीमें बाकायदा गठित की गई है और जगह जगह पॉइंट्स बनाए गए हैं, चाहे वो गंगोत्री धाम की बात हो, यमुनोत्री धाम की बात हो या फिर केदारनाथ बद्रीनाथ की बात हो। जगह जगह प्रशासन की तरफ से यात्रा व्यवस्थाओं में कोई कमी न रह जाए। ऐसे में जगह जगह पॉइंट्स में सभी यात्रा से जुड़े अधिकारियों को लगाया गया है, कर्मचारियों को लगाया गया है ताकि सुगम और सरल यात्रा हो सके। जी, तो जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं आरिश, उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया आ रही है तमाम प्रबंधों को भी देखते हुए, और दूसरी तरफ इस वक्त जो देश और पड़ोसी मुल्क में एक तनाव की स्थिति बनी हुई है, क्या मुमकिन हुआ कि उनसे आपने दोनों को लेकर कोई बातचीत की हो? पूर्णिमा, देखिए जब हम गंगोत्री धाम के हमारी भारत 24 की टीम गंगोत्री धाम पहुंची थी तो उस दौरान हमने कई श्रद्धालुओं से बात की है। तो गुजरात के एक जत्था था जो जिनको पहले दिन रवाना किया गया था, उनसे हमने बात की तो उन्होंने प्रशासन की व्यवस्थाओं को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया दी थी। वो लगभग 1800 किलोमीटर बस का सफर करके गंगोत्री धाम पहुंचे थे। तो उन्होंने अपनी पूरी गुजरात से लेकर के और गंगोत्री धाम के सफर का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि पहली बार हमें लग रहा है कि उत्तराखंड पहुंचने पर जो एक आस्था का भाव है वो तो है ही है। इसके अलावा यदि हम सरकार की बात करें तो प्रशासन की बात करें, व्यवस्थाओं की बात करें तो हमें ऐसा महसूस यहाँ पर लग रहा है कि किसी प्रकार की कोई हमें दिक्कत नहीं हो। आसानी से लोग हमसे बात कर रहे हैं, जबकि हम बड़े बड़े शहरों में देखते हैं कोई कह सकते हैं कि
कोई यदि हम किसी से किसी मदद मांगते हैं तो वो मदद देने में किसी प्रकार का कोई रिस्पॉन्स नहीं करते। लेकिन उत्तराखंड के जो लोग हैं या सिस्टम से जुड़े लोग हैं, जो यात्रा रूटों पर जिन लोगों की हमने मदद मांगनी चाहिए, उन लोगों ने आसानी से हमारी मदद की और हम लोग यहाँ तक पहुंचे। कई बार रास्ते में उनकी गाड़ियां भी खराब हुई है, लेकिन जो स्थानीय लोगों की मदद से लोगों ने उनकी आसानी से मदद की और उनको साथ देते हुए, दूसरी तरफ प्रशासन की भी मुस्तैदी है, सरकार की तरफ से भी तैयारियां हैं। हरीश, आपका शुक्रिया जानकारी के लिए।